सीएम नीतीश कुमार जी ने कहा है कि सभी समुदायों के पक्ष में है। उन्होंने कहा जाति आधारित जनगणना का निर्णय हो चुका है, विभाग इसकी तैयारी कर रहा है, 1 महीने का इसमें वक्त लगेगा और जरूरी सूचना समय समय पर सभी पार्टियों को दी जाएगी और यह सभी समुदाय के पक्ष में है। देखिए, मुख्यमंत्री जी ने सर्वदलीय बैठक बुलाई थी और अच्छी बात यह है कि आम सहमति से यह तय हुआ है कि जातीय जनगणना होना चाहिए और ये जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं उनके हित की बात है। और जहाँ तक कांग्रेस का सवाल है, कांग्रेस ने तो अभी उदयपुर में भी जो हम लोगों ने प्रस्ताव लिया है उसमें उसका समर्थन किया है और हम चाहते हैं कि पूरे देश के पैमाने पर जातीय जनगणना होना चाहिए। इसमें कोई ऐसी आपत्तिजनक बात नहीं है। धर्म और बीजेपी को जब जोड़ा जाता है, आपके पीसीसी महाराष्ट्र ने कहा कि बीजेपी चाहती नहीं है जातीय आधारित जनगणना हो, क्योंकि उन्हें धर्म के आधार पर राजनीति शूट करती है, लेकिन कांग्रेस इसके पक्ष में हो कि यह जनगणना होनी चाहिए। तो क्या वाकई बीजेपी किनारा करती है जाति? बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा इसको एक तरह से दरकिनार करने की कोशिश की है और अगर वो सही मानों में अगर जातीय आधार पर जनगणना के पक्षधर हैं तो उनको राष्ट्रीय स्तर पर इसका फैसला लेना चाहिए। प्रधानमंत्री को इस बात का फैसला लेना चाहिए, गृह मंत्री को लेना चाहिए और पूरे देश के पैमाने पर होना चाहिए। अभी जो नीतीश कुमार जी कर रहे हैं वो तो राज्य स्तर पर कर रहे हैं, क्योंकि वो राज्य के मुख्यमंत्री हैं और तमाम राज्य की तमाम राजनीतिक दलों को उन्होंने विश्वास में लेने का प्रयास किया। तो अगर भारतीय जनता पार्टी की नीयत सही होती तो उसमें वो पहल करती पहले, और अब नीतीश कुमार जी ने उसकी पहल जब की है या वहाँ के जो नेता हैं आरजेडी के और दूसरे कांग्रेस के सभी लोगों ने, बल्कि बिहार का एक डेलीगेशन भी आकर प्रधानमंत्री से मिला था और उनसे आग्रह किया था कि आप जातीय आधार पर जनगणना किया जाना चाहिए। में राज्यसभा चुनाव को लेकर एक विधायकों की वोट कैलकुलेटिव है, खासकर कांग्रेस के लिए। कुलदीप बिश्नोई जो कांग्रेस के विधायक हैं, उन्होंने ये कहा तो है कि मैं एक मजबूत कांग्रेसी रहा हूं और किसी से मैं कोई बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं कोई भी फैसला राहुल गांधी से मिलने के बाद करूंगा। जब तक मेरी राहुल गांधी से मुलाकात नहीं होती है मैं कांग्रेस के किसी मंच पर खड़ा नहीं रहूंगा, मैं अपनी मर्जी से वोट करूंगा, दबाव में नहीं। मैं कांग्रेसी हूँ, कहीं और नहीं जाऊंगा, राहुल गांधी से मिलने के बाद फैसला करूंगा। इस किंतु परंतु के बीच कुलदीप बिश्नोई के स्टैंड को कांग्रेस कैसे देखती है? देखिए, ऐसा है कि जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, उन्होंने एक निर्दलीय उम्मीदवार का समर्थन किया है और भारतीय जनता पार्टी हमेशा करती है। पिछली बार भी उनका यही प्रयास था कि किसी तरह से वोटों को तोड़ा जाए। सारे आप देखेंगे अगर भारतीय जनता पार्टी का इतिहास, तो चाहे कर्नाटक हो, चाहे गुजरात हो, चाहे हरियाणा हो, हर जगह उनका यही प्रयास रहता है कि ख़रीद बिक्री की जाए, हॉर्स ट्रेडिंग की जाए, ये उनका हमेशा कोशिश रहती है। लेकिन मुझे विश्वास है कि बिश्नोई जी या हरियाणा में हो या किसी भी जहाँ भी राज्यसभा के चुनाव हो रहे हैं, वो भारतीय जनता पार्टी की ये कोशिश कामयाब रहेगी। आरोप लगाते हैं कि बीजेपी को ये पता होना चाहिए कि महाराष्ट्र में उनकी सरकार है, महाराष्ट्र में भी बीजेपी जो है खरीद फरोख्त और केंद्रीय एजेंसी का इस्तेमाल कर विधायकों के वोट को इधर उधर करना चाहते हैं। क्या आपको लगता है कि हरियाणा से लेकर महाराष्ट्र तक बीजेपी इस जुगत में है? बिल्कुल, हम तो कहा कि पूरे देश के पैमाने पर, चूँकि भारतीय जनता पार्टी का ये विश्वास है कि बाई हुक बाई क्रुक हमें सत्ता आनी चाहिए। उनको सिद्धांत, विचारधारा और लोकतंत्र, संविधान कुछ नज़र नहीं आता है। उनको एक ही उनका लक्ष्य होता है कि हमको किसी तरह से भी इस राज्यसभा का चुनाव हो या विधानसभा का चुनाव हो, हमें जीतना है। तो जब किसी पार्टी का या किसी पार्टी के नेता का ये लक्ष्य हो तो वो किसी भी स्तर तक जाने को तैयार रहता है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि वहाँ की हालत बहुत चिंताजनक है, केंद्र को जल्द कोई कार्रवाई करने की जरूरत है। कश्मीरी पंडित बहुत समय के बाद वहाँ आशावान हुए थे, जाने का सोच रहे थे, लेकिन इस बीच वहाँ एक के बाद एक घटना फिर से उन्हें पलायन करने को मजबूर कर रहा है। बिल्कुल सही है। जो हालात जिस प्रकार के कश्मीर में अभी उत्पन्न हुए हैं, बहुत ही चिंता का विषय है और सरकार का जितना भी दावा था, ख़ास तौर पर 370 को हटाने के बाद
जो प्रधानमंत्री से लेकर गृह मंत्री तक ये दावा कर रहे थे कि अब वहाँ आतंकवाद समाप्त हो जाएगा और शांति व्यवस्था कायम हो जाएगी और हमारे कश्मीरी पंडित और जो भी लोग जो कश्मीर से जिन संबंधित हैं वो अपने घरों में वापस जा पाएंगे और आराम से रहेंगे, चैन से रहेंगे, उनकी सुरक्षा का पूरा प्रबंध किया जाएगा। लेकिन जिस तरह से एक के बाद एक जो टारगेट किलिंग हो रही है वो बहुत ही चिंता का विषय है और इससे ये जाहिर होता है कि सरकार ने जो भी कदम अब तक उठाया है वो संतोषजनक नहीं है और आज लोग एक असुरक्षा की स्थिति में हैं और लोगों को लगता है, इसीलिए वहाँ से एक बार फिर पलायन की के लिए लोग मजबूर हो रहे हैं। लेकिन चिंता की बात कानपुर से भी आ रही है, जो दो गुटों के बीच संघर्ष होता है, पुलिस उसमें पीएफआई लिंक की जांच कर रही है, 18 लोगों की गिरफ्तारियां हुई है, पुलिस का कहना है कि उनकी संपत्ति पर बुलडोजर चलाया जाएगा। तो एक के बाद एक इस तरह की घटनाएं अलग अलग शहर से आती हैं। देखिए, ये तो भारतीय जनता पार्टी की जब से शासन आया है केंद्र में, पूरे देश में इसी तरह नफरत, घृणा और एक दूसरे के खिलाफ माहौल बिगाड़ने की कोशिश हो रही है। और जो कानपुर में हुआ ये और भी जगहों पे हो रहा है। मस्जिदों के सामने जिस तरह से माहौल को बिगाड़ने की कोशिश होती है, और चाहे वो कोई भी समुदाय हो, अगर वो सांप्रदायिक माहौल को बिगाड़ने का प्रयास करता है तो ये दुखद है। और लेकिन इसमें शह जो है वो भारतीय जनता पार्टी का है, उनकी सरकारों का है। लेकिन इसमें नई बात, वो गिरफ्तार हुए हैं, जो आरोपी हैं वो दोषी पाए जाते हैं, उनकी संपत्ति पर बुलडोजर भी चलेगा। देखिए, ये तो एक सरकार, खासतौर पर योगी जी की सरकार और भारतीय जनता पार्टी की और भी राज्यों की जो सरकारें हैं, वो उनको संविधान से कोई लेना देना नहीं है। उनको लगता है कि पूरा संविधान को एक प्रकार से उसकी अवहेलना हो रही है। हम सब जानते हैं कि हमारे देश में कानून है, हमारे देश में न्यायालय है। पुलिस का काम ये है कि जो भी दोषी लोग हैं या जो भी आरोपी लोग हैं उनको गिरफ्तार करे और उनको न्यायालय के सामने प्रोड्यूस करे, और न्यायालय जो भी सज़ा दे वो न्यायालय की जिम्मेदारी है, न्यायालय का ही वो कार्य क्षेत्र है। लेकिन इधर एक नई परंपरा शुरू हुई है भारतीय जनता पार्टी के शासन में आने के बाद कि ये सज़ा भी ये स्वयं देते हैं, सरकार तय करती है किसको क्या सज़ा देनी है, उनका न्यायालय पर विश्वास नहीं है। तो कर्नाटक के मांडी हिंदू परिषद ने हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ा और उन्होंने थ्रेट किया है कि मंदिर में प्रवेश कर वो पूजा पाठ करेंगे। वो तो होना ही है। पूरे देश के अंदर कोई मस्जिद सुरक्षित नहीं रहेगी। जो हालात है, जिस तरह का माहौल बनाया गया है भारतीय जनता पार्टी और संघ परिवार की ओर से, तो उससे तो लगता है कि हर मस्जिद को विवादित ढांचा बनाने की कोशिश होगी।